ये है अमृतसर, पवित्र स्वर्ण मंदिर का शहर, आस्था और विश्वास की नगरी, एक ऐसा तीर्थ स्थल जहां देश विदेश से लाखों की तादाद में श्रद्धालु पहुंचते हैं। अमृतसर वो शहर है जहां जालियांवाला बाग में देश की आजादी के दीवानों ने अपने रक्त से बलिदान का इतिहास लिखा था। अपने दामन में इतिहास की यादगार धरोहर को समेटे हुए अमृतसर चुनाव की दहलीज पर खड़ा है। अमृतसर में 19 मई को वोटिंग होगी, लिहाजा उससे पहले सियासत सरगर्म हो गई है। यहाँ के सियासी तापमान का जायजा लेने वोटर बाइक की टीम अमृतसर पहुंची। आम आदमी के पास काम ही नहीं मिलेगा तो वो क्या करेगा, वो वोट किसको डालेगा। 5 साल में हमारे प्रधानमंत्री ने कोई काम नहीं किया, विश्वास ही टूट गया, सब धोखेबाज हैं। ओजला साहब ऐसे हैं कि बढ़िया बंदे हैं। स्वर्ण मंदिर के शहर अमृतसर में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अक्षय विनोद शुक्ल और वोटर बाइक का सफर हमें उस अमृतसर ले आया है जो अपने गौरवशाली इतिहास के लिए जाना जाता है। जिस धरती ने आज़ादी की तमाम लड़ाइयाँ देखी तो हिंदुस्तान के इतिहास का सबसे क्रूर नरसंहार भी देखा, लेकिन अपनी संस्कृति को संजोए रखा। और उसी संस्कृति की दुहाई देते हुए तमाम राजनीतिक दल अब 2019 के चुनावी रण में कूद चुके हैं, जहां कांग्रेस की उम्मीद 2017 उपचुनाव में जीत दर्ज करने वाले गुरजीत सिंह ओजला से है कि कांग्रेस का उजाला वो 2019 के चुनाव में भी फैलाएंगे। वहीं बीजेपी ने दांव खेला है केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी पर, और बीजेपी कह रही है कि भाई उसकी उम्मीदें पुरी साहब पूरी जरूर करेंगे। लेकिन अमृतसर के दिल में क्या है, यही तो आज पता लगाना है। तो आइए अमृतसर की गलियों में घूमते हैं और लोगों से जानते हैं कि उनके मुद्दे क्या हैं। हाई प्रोफाइल सीट अमृतसर कांग्रेस का गढ़ माना जाता है और इस धारणा के पीछे इस सीट का चुनावी इतिहास है। अमृतसर लोकसभा सीट पर कुल 16 बार लोकसभा चुनाव और 3 बार लोकसभा उपचुनाव हुए हैं। 1952 से अब तक कांग्रेस ने 12 बार अमृतसर सीट से जीत दर्ज की है, तो वहीं 4 बार बीजेपी और 1 बार भारतीय जनसंघ की जीत हुई है, जबकि 1 बार बीएलडी और 1 बार निर्दलीय प्रत्याशी भी यहां से जीत चुके हैं। ऐसे में सवाल है कि इस बार अमृतसर का वोटर किसे चुनेगा, खास तौर पर युवा वोटर किसके पक्ष में जाएगा। आम आदमी के पास काम ही नहीं मिलेगा तो वो क्या करेगा, वो वोट किसको डालेगा। उसको समझ ही नहीं पड़ रहा मैं क्या करूं। काम ही, दुकानें बंद होगी, छोटे मीडियम बंदे का तो काम ही खत्म हो गया। बड़े बंदे काम कर रहे हैं, छोटे बंदे बंद कर गए। जीएसटी किसी के पास बस की नहीं है। जिसकी थोड़ी आमदन है वो अकाउंटेंट कैसे रखेगा, 15,000 के लिए कंप्यूटर कैसे लगाएगा, लेजर कैसे बनाएगा, उसके पास है ही कुछ नहीं। आप मुझे बताइएगा कि अमृतसर में आपकी पसंद कौन है और क्यों है। ओजला। क्यों? ओजला साहब ऐसे हैं कि बढ़िया बंदे हैं, ठीक है। जो बाहर दूसरे बीजेपी के आए हैं वो बाहर से आए हैं, मतलब जो बाहर कहीं उनको देखा नहीं है किसी ने, ये ठीक है ना। हमने अमृतसर के नौजवानों से पूछा कि आखिर इस चुनाव में उनके लिए सबसे अहम मुद्दे क्या हैं, जिनके आधार पर वो वोट डालेंगे। मेरे लिए तो एक तो जॉब का मुद्दा बहुत अहम है। चाहे दो मैं खुद बिजनेसमैन हूँ, बट मेरे फ्रेंड्स जो स्टडी करके मतलब जॉब ढूंढ रहे हैं, काफ़ी मतलब जॉब की कमी बहुत है। मतलब बेसिकली मान लो आप 5 जॉब्स है, कैंडिडेट्स उसके लिए बहुत ज़्यादा है। नहीं, अगर हम पॉलिटिक्स के स्टैंडर्ड की बात करें वो तो रोज़ नीचे गिर रहा है। रोज़ चीप बातें हो रही हैं, चीप कमेंट्स हो रहे हैं, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर को लेके हो, चाहे किसी भी लेके हो। रोज़ नीचे से नीचे कमेंट किया जाता है, कभी एक दूसरे को गालियाँ निकाली जाती हैं। पिछले आम चुनाव में अमृतसर सीट पर कांग्रेस की विजय हुई थी। क्या इस बार भी अमृतसर इतिहास को दोहराएगा या फिर यहाँ बदलाव होगा? आखिर वोटर्स के मन में क्या है, इसे जानने के लिए हमने युवा वोटर से सवाल किए। अमृतसर में जब आप होते हैं तो आप लॉरेंस रूट की सुबह को भूल नहीं सकते हैं, क्योंकि सुबह यहाँ का नज़ारा देखने लायक लगता है, क्योंकि हर टेबल पर नौजवान युवक इसी तरीके से बैठे होते हैं, गहमा गहमी होती है, कई मुद्दों पर बातचीत भी होती है। और हमने सोचा कि आज चाय की चुस्कियों के साथ अमृतसर के इन युवा जो जनता है उससे बातचीत करें और जानने की कोशिश करें कि इनके लिए इस बार का चुनाव क्यों खास है। वीर जी, आप मुझे दसो भाई कि आपके लिए इस बार का चुनाव कितना इम्पोर्टेंट है। इस बार का चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि इस बार हम वो काम करने जा रहे हैं जो हमने कभी नहीं किया। हम हर बार बीजेपी को वोट करते थे, पर इस बार जो हमारे साथ हुआ, जो जीएसटी का लगा, व्यापारी इतने दुखी हुए हैं कि हमारे सभी के व्यापार ठप हो चुके हैं। मैं तो कह रहा हूँ जो 3,000 करोड़ मूर्ति पे लगाया है ना, कोई यूनिवर्सिटी उनके नाम की खोल देते,
कोई गरीब बच्चे हैं जिनके फीस नहीं भरी जाती, मीडियम भी होते हैं, उनको जड़ी है पढ़ाई तो कम पैसों में करवाएं। देखो जी, अहम मुद्दे तो यही है। एक तो व्यापारी बहुत परेशान है यहाँ पे, मेरी बात सुनो, जो यहाँ पे 50 अमृतसर व्यापार का हब है, मेरी बात सुनो, और फैक्ट्रियों का ये बुरा हाल है, लेबर तक नहीं है, फैक्ट्रियों में ताले लग गए नोटबंदी और GST की वजह से, और व्यापारी तरह तरह कर उठा है, मतलब कि कुछ मत पूछो क्या हाल है यहाँ पर। GST थोड़ा सा सिंप्लिसिटी में आना चाहिए था, इतना टफ इसका प्रोसीजर रख दिया, और वो जितने भी व्यापारी हैं उनको इस चीज़ की समझ नहीं आई, टफ हो गया उनके लिए। जितना प्रोसेस टैक्स का ईजी होएगा और आप रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट कर सकते हो। अगर आप 12 आपने कर दी उसकी लिमिट्स की GST की, तो टफ ही है। हमें विकास के मुद्दे पे वोट देने के, बस जो विकास करेगा उसको देंगे। बाकी बिजनेस का बहुत बुरा हाल हो गया है, बिजनेस नहीं है, पैसा आ नहीं रहा है, पैसा लोगों के पास नहीं है। GST ने बहुत काम, बाजार शांति पड़ गई है, बाजार सारे खाली हैं। अमृतसर का युवा वोटर चुनाव को लेकर बेबाक राय रखता है। इस चुनाव में उसके अपने मुद्दे हैं, इसलिए वोटर्स सरकार के 5 साल के कार्यकाल पर ही बात नहीं कर रहे, बल्कि नोटबंदी, GST और रोजगार जैसे मुद्दों को लेकर भी अपनी राय सामने रख रहे हैं। फीमेल्स को रिस्पेक्ट नहीं मिलती उतनी जितनी वो डिजर्व करती हैं, एंड कोई भी लड़की खुलेआम सड़क पे चल नहीं पाती है, वो डरती है, एंड वो सारी चीज़ें मतलब होनी चाहिए, और इसमें सोच बदलने की ज़रूरत है। मैं पहले जब मोदी जी आए थे मेरे को लगता था कि ये सबसे डेयरिंग प्राइम मिनिस्टर हैं, ये कुछ ना कुछ तो देश का करेंगे, लेकिन वो सबसे झूठे प्राइम मिनिस्टर हैं इस देश के। इनकी जैसे अभी इन्होंने जो पैसा स्टैचू बनाने पर लगाया है, वही पैसा अगर IITs खोलने में लगाते तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता। लेकिन 2019 में इन युवा वोटर्स के सामने सांसद के तौर पर चॉइस क्या है, उसे भी जान लीजिए। कांग्रेस से गुरजीत सिंह ओजला मैदान में है, तो बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी को टिकट दिया है। वहीं आम आदमी पार्टी ने कुलदीप सिंह धालीवाल पर भरोसा दिखाया है। अमृतसर सीट पर बीजेपी ने प्रत्याशी बदल दिया है। 2014 में इस सीट से वित्त मंत्री अरुण जेटली चुनाव मैदान में थे, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। 2014 में कांग्रेस के दिग्गज नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह सांसद चुने गए थे। उन्होंने बीजेपी के बड़े नेता अरुण जेटली को हराया था। कुल 4,82,876 वोट मिले थे, जबकि अरुण जेटली को 3,80,106 वोट मिले थे। तीसरे नंबर पर आम आदमी पार्टी के दलजीत सिंह रहे थे, जिनके खाते में 82,633 वोट पड़े थे। 2014 में अमृतसर सीट कांग्रेस के खाते में तो गई, लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह के मुख्यमंत्री बन जाने के बाद 2017 में अमृतसर लोकसभा सीट पर उपचुनाव हुए और इस सीट से गुरजीत सिंह ओजला सांसद चुने गए। कांग्रेस के गुरजीत सिंह ओजला ने बीजेपी के राजेंद्र मोहन सिंह छीना को 1,99,189 वोट के अंतर से हरा दिया। गुरजीत सिंह ओजला 2 साल बाद फिर जनता की अदालत में खड़े हैं। ऐसे में क्या अमृतसर का वोटर फिर से ओजला का साथ देगा या PM मोदी के नाम पर वोट करेगा? तीसरी चॉइस आम आदमी पार्टी के कुलदीप सिंह धालीवाल के तौर पर है, क्योंकि 2014 में आम आदमी पार्टी ने पंजाब की 13 में से 4 सीट पर जीत दर्ज कराई थी। ऐसे में युवा वोटर्स के लिए पहली पसंद कौन होगा? इस सवाल का जवाब हमने जालियांवाला बाग घूमने पहुंचे कुछ वोटर्स से किया। जलियांवाला बाग में शहीद स्मारक के सामने हम खड़े हुए हैं और यकीन मानिए कि जब आप जलियांवाला बाग में घुसते हैं तो यहाँ कण कण जय हिंद और इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते आपको दिखाई देगा या आप उसे महसूस कर सकते हैं। बहरहाल हिंदुस्तान के तमाम अलग अलग हिस्सों से लोग यहाँ पर शहीदों को अपनी तरफ से श्रद्धांजलि देने के लिए आते हैं और उन जगहों को देखने के लिए आते हैं जो आज़ादी से जुड़ी हुई हैं। तो ऐसे ही एक ग्रुप के साथ मैं मौजूद हूँ जिनसे हम 2019 के चुनाव की बात करना चाह रहे हैं। तो पहले आप मुझे ये बताइएगा कि हम शहीदों की जगहों पर खड़े हैं, आपको लग रहा है कि शहीदों को जो दर्जा मिलना चाहिए था इन 5 सालों में मिला है या शहीदों के नाम पर सिर्फ राजनीति देखने को मिली है? शहीदों के नाम पे इन 5 सालों में जो दर्जा मिला पहले कभी नहीं मिला। अटल बिहारी के टाइम पे अच्छा दर्जा मिला था, उसके बाद में अब जाके शहीदों की तरफ ध्यान दिया जा रहा है। और शहीदों के लिए मोदी जी जो वर्तमान अपने PM हैं उन्होंने जो किया है सबसे अच्छा किया है और शहीदों की सदत बेकार नहीं जा रही। भारत सरकार ने सही एक्शन लिया आपके हिसाब से? जरूरी था कि उनको दिखाना था कि हम भी कम नहीं है। इतने दिन जो अपन अहिंसा के मार्ग से चल रहे थे, सिर्फ गांधीवादी नहीं है, हम कुछ कर भी सकते हैं, ये दिखा के मोदी जी ने सबूत दे दिया वो चीज का। कांग्रेस में कौन सी लड़ाई करी? अभी तक कोई लड़ाई नहीं करी कांग्रेस ने, अभी जो करी मोदी ने करी। सरकार ने क्या समझदारी के साथ काम किया है, खास तौर से विदेशों के साथ रिलेशन की अगर बात करें? अगर उन्होंने एक्चुअली इंडिया के लिए जो रिलेशन बनाए हैं वो बहुत मजबूत बनाए हैं, इसलिए अपने इंडिया का जो है मतलब हम भी कुछ है तो न्यू बहुत मजबूत हो गई इंडिया की। सब फ्रेंड सर्कल जो है वर्ड्स में इंडिया के लिए बहुत अच्छे बन गए, सपोर्टर अच्छे मिल जाएंगे उनको।
उन्होंने कुछ नहीं करा। ये उनकी जो नाकामी है कांग्रेस की, वो बीजेपी को थोपना चाह रहे हैं कि क्या कहते हैं भैया मिलिट्री वालों ने करा है, बीजेपी वालों ने नहीं करा है, जबकि ये मोदी जी ने ही करा है। और अगर ये चुनाव नहीं होते तो शायद और कुछ होता। तो आपका वोट सर्जिकल स्ट्राइक की वजह से? नहीं, सर्जिकल स्ट्राइक की वजह से नहीं, हम तो मोदी जी को ही देंगे, भले सर्जिकल स्ट्राइक हो चाहे नहीं हो। इस सीट पर युवा वोटर्स बड़ी भूमिका में है। ऐसे में अमृतसर सीट का वोट गणित जानना भी जरूरी हो जाता है। अमृतसर सीट पर कुल 15,940 वोटर हैं। इनमें महिला मतदाताओं की संख्या 7,06,000 है, जबकि पुरुष मतदाताओं की संख्या 7,94,000 है। इस सीट पर 23,000 युवा वोटर हैं। तो क्या इस बार भी अमृतसर इतिहास दोहराएगा या फिर युवा इस सीट पर चुनावी समीकरण बदलने के मूड में है? तो अमृतसर में हम स्वर्ण मंदिर के पास धर्म सिंह मार्केट लेन में मौजूद हैं, जो लेन देखने में खुद चमचमाती हुई नजर आती है। और यही वजह है कि यहाँ पर आवाजाही लोगों की रहती है, जो सेल्फी लेते नजर आएंगे, इस जगह को एंजॉय करते हुए नजर आते हैं। लेकिन यहाँ मौजूद लोगों से आज के बारे में और आज की राजनीति के बारे में मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ। आप अमृतसर से ही हैं? हाँ जी, अमृतसर से। अब आज तो मौसम का मिजाज आपने देख लिया, पलटी मार गया मौसम। आपको लग रहा है कि ऐसा कोई नेता है जो मौसम की तरह पलटी इस चुनाव में नहीं मारने वाला है? नहीं, नेता तो पलटी मारेगा ही मारेगा। और क्या, और कोई भी नेता आ जाए हमारे इधर का, कोई भी अच्छा काम नहीं करेगा। बिकॉज हम इधर के रहने वाले हैं, हमारा जो कल्चर है वो भी ये लोग जो नेता लोग हैं फ्लॉप कर रहे हैं। नौकरी मिलनी चाहिए, बेरोजगारों है, जो बेरोजगार है उनको नौकरी मिलनी चाहिए। राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैं 24 लाख नौकरियां 1 साल में दूंगा। भरोसा होता है? या आप वोट देने जाएंगे तो क्या इस पर वोट देंगे? नहीं, कभी नहीं देंगे हम इस पर। और नरेंद्र मोदी सरकार कहती है युवाओं के लिए स्किल इंडिया लेकर आए और युवाओं के लिए काम करेंगे, इस पर भरोसा होता है? नहीं, इस पर भी भरोसा नहीं है। आप इधर आइएगा, आप मुझे बताइए कि प्रधानमंत्री अगर आपको किसी को चुनना है तो कौन सा चेहरा आपके हिसाब से सबसे उपयुक्त लगता है? इस समय तो नरेंद्र मोदी जी हैं सबसे उपयुक्त चेहरा प्रधानमंत्री की। 5 साल में आपकी जिंदगी बदली? उन्होंने जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए हैं 5 साल में। रोजगार बोला था, 15 लाख बोला था, वो प्रॉमिस पूरा नहीं किया है मोदी जी ने, इसलिए किसी पे विश्वास तो नहीं कर सकते हैं। तो लास्ट में ऑप्शन तो फिर वही है। बीइंग अ लेडी, आपको क्या लग रहा है कि इस इलेक्शन में कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो आपसे जुड़े हैं? मेन मुद्दा तो देखो जो है वो है कि सोसाइटी में कोई मतलब पीसफुल नहीं है, ठीक है, चाहे गर्ल्स हैं चाहे जेंट्स हैं, मेल फीमेल का कोई इशू नहीं है, मतलब सेफ नहीं है कुछ भी सोसाइटी में, ठीक है। और सिक्योरिटी नहीं है लेडीज़ के लिए। और सेकंड इशू है कि साफ सफाई का। सर, ये इलेक्शन पीएम के चेहरे का कि देश को किसने चलाना है। ये जो रिपोर्ट कार्ड है, ये जो पिछली बीजेपी की गवर्नमेंट है 2014 से 19 का, उस 5 साल का जो रिपोर्ट कार्ड जनता ने देना है। तो इसमें मेन यही देखा जाएगा कि पीएम कौन होना चाहिए। पिछले पीएम की जो कारगुजारी है, जो उनकी रिपोर्ट है, जो उनकी परफॉर्मेंस है, उसके आधार पर हम वोट डालेंगे। अमृतसर में 19 मई को वोटिंग है। उससे पहले यहाँ का वोटर अपने जमीनी मुद्दों पर बात कर रहा है। हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनाना है, 2019 के पहले ये स्लोगन आपने कई दफे सुना होगा। और अमृतसर में जब हम हैं तो यहाँ पर ऐसी जमात होती है जो विदेशों में पढ़ाई के लिए या काम करने के लिए बड़े पैमाने पर जाती है। हमारे साथ एक गुरु मौजूद हैं। सबसे पहले तो मैं उनसे आपका नाम जानना चाहूँगा सर। जितेंद्र सिंह। जितेंद्र जी, मुझे ये बताइए कि हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनाना है, ये कहा तो जा रहा है, लेकिन क्या एक गुरु होने के नाते आपको लग रहा है कि इतना आसान है या क्या मुश्किलात हो सकती हैं? मुश्किलात तो जो आज के समय में है वो एजुकेशन का है, एजुकेशन का मुद्दा है और बेरोजगारी है। आपको क्या लग रहा है कि कौन से इश्यूज हैं जो इस इलेक्शन में होने चाहिए और वो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी परेशानी है? सबसे पहले तो करप्शन और एक कोटा का है, क्योंकि जितनी रिजर्वेशन होगी है उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम है। करप्शन की वजह से बेसिकली जितने मिनिस्टर्स हैं वो सब अपनी पॉकेट्स भर रहे हैं। किसी को ये नहीं है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर को हेल्प करें, किसी को ये नहीं है कि स्टूडेंट्स जैसे जितने रिसोर्सेज हैं, ब्रेन ड्रेन बहुत ज़्यादा हो गया है, तो उस चीज़ को रोकना चाहिए। एक तो सबसे पहले रिजर्वेशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। हम कहते हैं कि कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, कंपटीशन कल भी उतना था, आज भी इतना है। रिजर्वेशन की वजह से हम जो सी जनरल कास्ट, जनरल कैटेगरी है, उनमें कंपटीशन इतना बढ़ गया कि हमें सीट्स मिलती नहीं है। पंजाब की सीट पर युवा वोटर्स के सामने कुल 23 उम्मीदवार हैं, जिनमें से किसी एक को जनादेश मिलेगा। वो कौन होगा इसका पता 23 मई को चलेगा। पंजाब की एक बड़ी समस्या नशा है। नशे के खिलाफ अब पंजाब के अलग अलग हिस्सों में आवाज उठ रही है। राज्य की कांग्रेस सरकार की तरफ से ड्रग माफिया के खिलाफ ठोस कदम उठाए जाने के दावे किए गए हैं।
लेकिन अमृतसर में नशा अब भी चुनावी मुद्दा है। आपने सभी को देखा है, 2 साल पहले कैप्टन ने भी हमसे एक वादा किया था, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने। उसने भी हमको बोला था यही कि नशे का खात्मा 1 महीने में कर दूंगा। गुटका साहब की सौं खाई थी उसने। आपने खुद देखा कि उसने कोई ठोस कदम नहीं रखा। नशे का काम बड़ा ही है, कुछ कम नहीं हुआ। ऐसे बोलते हैं नशा खत्म कर देंगे, घर घर में रोजगार दे देंगे, वो कर देंगे, जो कर देंगे, जो रोजगार मेले लगाए हैं इन्होंने। देखो ये अगर देखा जाए तो हमारे हिंदुस्तान की जो राजनीति है ना, इस पे कोई विश्वास नहीं है। खास करके मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मुझे इस पे कोई विश्वास नहीं है। इंसानियत के नाते हमें। आपके लिए सबसे अहम मुद्दा क्या है इस चुनाव में? जो नशा है ना, उसको ख़त्म करना चाहिए और ये शपथ ग्रहण करनी चाहिए कि नशा जड़ से ख़त्म करेंगे। अहम मुद्दा नशा। पंजाब की जवानी ख़त्म हो रही है, कोई भी नहीं साथ दे रहा। तो अब तो सरकार बदल गई, कैप्टन अमरिंदर की राज्य सरकार बन चुकी है। उन्होंने वादा किया था, क्या उन्होंने कोई काम नहीं किया नशाखोरी को दूर करने के लिए? वादा तो किया था पर वो वादा पूरा नहीं किया। तो इस लोकसभा चुनाव में इसका असर देखने को मिल सकता है क्या उनके खिलाफ? वो तो मिलेगा ही। वोटर बाइक में हमने आपको अमृतसर के युवा मतदाताओं की राजनीतिक मूड की एक झलक दिखाई, लेकिन यहाँ के मतदाता किसे संसद भेजने का फैसला करते हैं, इसका पता 23 मई को चलेगा, जब चुनाव के नतीजे आएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ अक्षय विनोद शुक्ल, न्यूज नेशन, अमृतसर।